अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी स्पोर्ट्स एक्शन। मैं हूं आपका होस्ट फेब जट और बात करेंगे क्रिकेट की, क्योंकि क्रिकेट का बड़ा एक्शन शुरू होने वाला है। दोबारा से क्रिकेट जो है वो ग्राउंड्स में वापस आ रही है। वेस्ट इंडीज़ की टीम दौरा इंग्लैंड के लिए पहुंच चुकी है। वहां पे क्रिकेट का एक्शन शुरू होगा और यहां से पाकिस्तानी शाहीन उड़ान भरेंगे इंग्लैंड के लिए। 29 रुकनी स्क्वाड और 14 रुकनी टीम मैनेजमेंट इंग्लैंड जाएगी। वहां पर जाकर पड़ाव डालेगी, पहले 15 दिन क्वारंटाइन में गुजारेगी और उसके बाद अपना क्रिकेट एक्शन दिखाएगी इंग्लैंड के खिलाफ, जो इस टाइम वनडे क्रिकेट की वर्ल्ड चैंपियन भी है। शाहीन पुरुमीद हैं कि इस मरतबा बड़ी टीम मैनेजमेंट के साथ जा रहे हैं तो बड़े नताइज देंगे और पाकिस्तान टीम की इस टाइम तवज्जो का महवर, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट की ही नहीं, दुनिया भर की क्रिकेट की तवज्जो का मरकज़ जो बने हुए हैं वो हैं पाकिस्तान के नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह, जो स्पीड में भी जो है वो किसी से कम नहीं, स्विंग भी उनकी आउटस्टैंडिंग है। आज हमारे साथ वो बजरिया स्काइप पे मौजूद हैं, हम उन्हें भी वेलकम करेंगे। और इसके अलावा हमारे नुमाइंदे अली हाशमी लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे, तो उनसे भी पूछेंगे कि पाकिस्तान बोर्ड के क्या प्लान है। तो पहले चलते हैं नसीम शाह की तरफ। नसीम, छोटी उम्र बड़े कारनामे तो अंजाम दे चुके हो, अब इंग्लैंड के लिए उड़ान भरनी है। कितने तैयार हो, कितनी बेचैनी से मुंतजिर हो कि जल्दी जल्दी इंग्लैंड पहुंचो और वहां पे क्रिकेट एक्शन शुरू कर सको, क्योंकि जब से ये कोरोना आया है क्रिकेट जो है मिल नहीं रही, ना प्रैक्टिस को मिल रही है ना खेलने को मिल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल बहुत बोर हो गए हैं घरों में और तकरीबन 3 महीनों से जैसे सबको पता है कोरोना की वजह से घरों में बैठे हैं और बस घरों में ही गाने शाने पका रहे हैं। अभी तक तो ट्रेनिंग के बॉलिंग बैटिंग के से खास मौका नहीं मिला। ट्रेनिंग वगैरह तो घर पे कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बहुत एक खुशी है कि आगे एक टूर आ रहा है और बिल्कुल मेंटली उनके लिए टूर के लिए तैयार है, क्योंकि बहुत देर बाद एक टूर आ रहा है तो काफ़ी अच्छा होगा इंशाल्लाह। नसीम, क्रिकेट पे बात करेंगे, लेकिन ये जो अभी आपने कहा कि कोविड में आप घर पे रह के खाने शाने पका रहे हो, तो क्या क्या पका लिया मेरे भाई? इतनी सी उम्र है, खाना पकाना भी सीख लिया? नहीं, मेरा वैसे शौक है। मैं घर में जब होता हूँ, अब इतना ज़ाहिरी बात है, इतना ज़्यादा मुझे टाइम मिला घर वालों के साथ, तो कोशिश करता हूँ कभी जब मौका मिले चाय पका लिया, इस तरह का मतलब वैसे थोड़ा सा शौक है। बाकी है कि अपने घर पे ही मतलब ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं। ग्राउंड में तो जा नहीं सकते क्योंकि कोरोना की वजह से, तो बस कोशिश कर रहे हैं घर वालों के साथ अच्छा टाइम गुजारने। अच्छा नसीम, कितने जो है वो बेचैनी से इंतज़ार हो रहा है कि वहाँ पे जाओ और रेड बॉल को दोबारा पकड़ो और उससे जाके जो है वो अपने आप को पूरी दुनिया में मनवाना है। पाकिस्तान में आपने अच्छा किया, अब इंग्लैंड में करके दिखाना है, तो कितना शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हो? बिल्कुल, जैसे सबको पता होगा क्रिकेटर्स के लिए सिर्फ क्रिकेट ही होता है, उनके खूनों में ही क्रिकेट होता है। तकरीबन 3 महीनों से हम खेल नहीं रहे, तो दिल तो कर रहा है जल्दी स्टार्ट हो जाए और इंशाल्लाह उम्मीद है, कोशिश करूंगा। बाकी मैं अल्लाह पे बिलीव रखता हूँ और मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की है और मैं मेहनत करता रहूँगा और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि जैसे पाकिस्तान में परफॉर्मेंस हुई वहाँ पे जाके कोशिश करूँगा अच्छी परफॉर्मेंस। नसीम, पहले जाके ज़ाहिर हमने टेस्ट फॉर्मेट खेलना है, तो टेस्ट फॉर्मेट में फास्ट बॉलर को वो फील्डिंग वाला तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि कहाँ पे कौन से फील्डर लेने हैं, लेकिन स्विंग के लिए गेंद को चमकाना जो है फास्ट बॉलर के लिए बड़ा अहम होता है। इस मरतबा बड़ी पाबंदियां लगा दी हैं आईसीसी ने। बिल्कुल, इस एज में मेरे ख्याल से मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ सीखने की और ये आईसीसी की जो रूल्स है आगे देखना पड़ेगा कि बाकी जो बॉलर्स है, ज़ाहिरी बात है इतने बड़े बड़े बॉलर्स हैं वो भी खेलेंगे, तो अगर वो कोई तरीका निकालते हैं वो हम भी अपनाएंगे। नहीं तो इसी तरह हमें करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना की वजह से जो हालात है यही चलेगा। तो कोशिश यही है इंशाल्लाह कि जैसे होगा इंशाल्लाह उसके बगैर भी अगर कोई तरीका निकल आता है तो वो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो फिर मैं ऐसा ही करना पड़ेगा। तो नसीमा, में समझाओ तो ज़रा, एक फास्ट बॉलर के लिए गेंद को चमकाना एक साइड से और एक साइड से रफ करना कितना ज़रूरी होता है, और स्विंग में ये कितना जो है वो किरदार अदा करता है और आपको कितना हेल्पफुल होता है ये? बिल्कुल, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जो है ये बॉलर को फ़ायदा देता है, क्योंकि आप अगर बॉल पुराना हो जाए और आप एक साइड से उसको शाइन करो, तुक लगाओ, तो वो रिवर्स के लिए भी तैयार होता है और नया बॉल भी जैसे आप करते हैं 10-12 ओवर के बाद वो थोड़ा-सा एक साइड से खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो मसला तो बहुत ज़्यादा होगा बॉलर्स को, लेकिन देखो
दोनों के लिए, दोनों टीमों के लिए एक ही है, तो उसी तरह अब चलेगा। लेकिन ये है कि बॉलर के लिए बहुत ज़्यादा मेरा तो ऐसे आदत बना हुआ है, बॉल की कोई भी चीज़ आता था मैं उस पे तुक लगा के शाइन करता था, मतलब बॉल ऐसे एक आदत बनी होती है इंसान की। लेकिन ये है बड़ा मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा हमें क्योंकि अभी हालात ऐसे। लेकिन अगर वायलेशन की तो पाकिस्तान टीम को 5 रन की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये आदत हमें ख़त्म करनी पड़ेगी क्योंकि अभी जैसे हालात चल रहे हैं, हमने बॉलिंग बहुत कम की है, लेकिन ये है कि वहाँ पे जाके हमारी सबसे पहली कोशिश ये होगी कि प्रैक्टिस के साथ-साथ हमें ये आदत जो है हम ख़त्म करें क्योंकि ये बहुत एक मुश्किल आदत है, एक नेचुरली जो है वो बचपन से ये आदत बनी हुई है कि बस बॉल को शाइन करते हैं। तो मुश्किल तो ज़रूर होगा, लेकिन ये है कोशिश करेंगे कि किसी तरह जो है ये आदत ख़त्म करें। तो नसीम क्या टारगेट्स क्या लेके जा रहे हो? हम अली भाई से भी पूछेंगे, लेकिन पहले आपसे जरा पूछ लें थोड़ी सी बात, फिर अली भाई से पूछेंगे कि पीसीबी क्या प्लान्स कर रहा है। क्या टारगेट्स लेके जा रहे हो? क्या तेज तरीन बॉल करवाते हुए में नजर आओगे इंग्लैंड टूर पे? और कौन कौन से बैट्समैन को टारगेट्स किया है कि यार इसकी तो ड्रीम विकेट है, इसकी तो विकेट उड़ानी है? सर टारगेट तो मैं जब भी इस तरह की कोई बात आती है मैं कहता हूँ मैं तो टारगेट तो सबको किया होता है। बॉलर के लिए विकेट ज़रूरी होता है, वो कोई भी विकेट हो, लेकिन अच्छे बैट्समैन ज़रूर होते हैं जो कि वर्ल्ड क्लास बैट्समैन होते हैं, उनको आउट करने में अलग ही मज़ा होता है। बिल्कुल यही टारगेट है कि वहाँ पे जाके जो जिस तरह मैंने पाकिस्तान में बॉलिंग की है वहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। वहाँ पे ड्यूक बॉल होता है थोड़ा-सा, तो ज़रा उनकी वीडियोज़ वगैरह मैंने देखी, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उस पे अप्लाई करके और वहाँ पे जो है अच्छी परफ़ॉर्मेंस की कोशिश करूँगा, बाकी अल्लाह बेहतर जाने। ठीक है, हमारे साथ लाइन पे रहना। अली भाई आपकी तरफ आएंगे, क्या प्लान है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ज़ाहिर है कैंप नहीं लग रहा, वहीं पे जाएंगे, और फास्ट बॉलर अगर कैंप लग भी जाता तो फास्ट बॉलिंग कोच जो हैं वकार यूनुस वो यहाँ पर ना होते तो यकीनी तौर पे इनको जो सीखना था वो ना सीखने को मिलता। लेकिन अब चलें वहाँ जाएंगे, क्वारंटाइन के भी 15 दिन है, प्रैक्टिस मैचेस भी हैं, तो क्या पूरा प्लान बताइएगा ज़रा। इसमें प्लान ये है कि 26 को तमाम खिलाड़ी जो हैं 26 जून को इकट्ठे होंगे। पहले प्लान ये था कि जुलाई में जाना है, लेकिन अब थोड़ा सा प्लान जो है उसको चेंज किया है। हरचंद के हमारा जो पहला टेस्ट है वो जाकर 5 अगस्त को शुरू होगा, लेकिन जाहिर है उसकी प्रेपरेशन तो हमें करना ही करना है और हर सूरत करना है, क्योंकि बहुत मुद्दत हो गई खिलाड़ियों ने इंडिविजुअली अभी तक कर रहे हैं। घर की छत पर कोई कर रहा है, कोई ग्राउंड में कर रहा है, कोई कमरे में कर रहा है। लेकिन अब जो है ये तो कहा है कोचेज़ ने कि तमाम खिलाड़ी जो हैं वो अपने आप को इंडिविजुअली फ़िट करें, जिस तरह से पहले कर रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, अपने आप को फ़िट रखने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं वो करते रहें। जब 26 को एक के बाद सब लड़के इकट्ठे होंगे, फिर एक स्पेशल जेट जो है वो बरतानिया से आएगा, जिसमें ये तमाम खिलाड़ी और जो ऑफिशियल्स हैं वो वहाँ पर जाएंगे। उसके बाद ये 14 दिन जो है वो ज़ाहिर है क्वारंटाइन में रहेंगे, थोड़ा सा अलहदा होगा। लेकिन इसमें भी उन्होंने प्लान ये किया हुआ है कि ऐसी जो होटल है उसमें वहाँ पर जो है जिम है छोटा सा, तो इंडिविजुअली एक एक लड़का जो है उसको टाइम दिया जाएगा कि वो जाए और इतने अरसे में उसने ये कुछ करना है। कोचेस ज़ाहिर है वहीं पर ही होंगे, वो खिलाड़ी, ताकि अपने आप को मुकम्मल तौर पर फिट रखें। ये ना हो कि 14 रोज़ बाद अगर ग्राउंड में जाएँ तो हैमस्ट्रिंग हो जाए या कोई और मसल जो है वो पुल हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को जो है वो तैयार रखेंगे और वो वहाँ पर इसी तरीके से होगा। फिर उसके बाद चूँकि मैचेस वैसे तो कोई है नहीं, लेकिन हम खुद टीमें बनाकर जो है वो 3 रोज़ा मैच खेलेंगे, प्रैक्टिस मैच खेलेंगे। तो ये एक थोड़ा सा तैयारी जो है, जिस वक्त हम टेस्ट के लिए जाएंगे तो खिलाड़ी जो हैं ऑलमोस्ट इतने के फिट हो चुके होंगे कि वो मैदान में अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकेंगे। अब आप देखें वेस्ट इंडीज़ की टीम आई हुई है, लेकिन अभी तक वो क्वारंटाइन में है। जब वो निकलेंगे फिर उसके बाद टेस्ट मैच खेलेंगे, तो एक बहुत लंबा टाइम जो है वो उनको अंदर रहना पड़ेगा। और फिर जाहिर है जब वो अंदर जाएंगे, इसी तरीके से इंग्लैंड की टीम इंडिविजुअली कर रही है, तो जब सब लोग आकर मैच खेलेंगे तो थोड़ा सा एडजस्ट करना उनके लिए मुश्किल होगा। हम जाहिर है वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ को देख रहे हैं और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ से हमें पता लगेगा कि बॉलर्स के लिए किस तरह की पिचेस हैं, बैट्समैन क्या कर रहे हैं, तो फिर एक प्लान बनाने में भी जो है वो आसानी मेरा ख्याल है होगी। ठीक है, वापस चलते हैं नसीम शाह की तरफ। नसीम बताइएगा, वहाँ पे जाना है, क्वारंटाइन में रहना है, ये सारी चीज़ें तो पहले ही बता चुके हैं। आप बताएं कि क्या टारगेट्स लेके जा रहे हैं कि इतनी स्पीड की गेंद जो है करते हुए नज़र आ जाएंगे? वैसे आपकी रफ्तार अच्छी है, कोई रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं स्पीड को लेके? विकेट्स तो लेनी है।
नहीं, बस मेरी यही कोशिश होती है। मैं अपनी जो है ट्रेनिंग करता हूँ रेगुलर अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे तो बड़ा अच्छा टाइम मिला है अपने अपने आप को फिट करने के लिए, क्योंकि हमने सिर्फ ट्रेनिंग ही की है। बॉलिंग बहुत कम ही के एक दिन मुझे बॉलिंग का 1-2 दिन मुझे मौका मिला था, अकेले मैं गया था ग्राउंड में। लेकिन मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था कि मेरी स्पीड जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग की है, जिम की है, क्योंकि इतना लंबा टाइम क्रिकेट में कभी नहीं मिलता। और ये तो बस ये है कि कोरोना की वजह से ये टाइम मिला, तो हमने सिर्फ अपने फिटनेस पे ध्यान रखा। और उधर जाके बस यही कोशिश है कि अपने आप को फिट रखूँ, क्योंकि बहुत देर बाद जाके हमें बॉलिंग का मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम बॉलिंग की है। कोशिश करेंगे अपने आप को सेफ रख के, और जो फिटनेस है, जो चीज़ें हैं वो जल्दी-जल्दी कवर करके वहाँ पे, तो ताकि पूरी तरह बॉलिंग कर सकें। नसीम, पाकिस्तान जब इंग्लैंड जाता है तो वहाँ पे अमूमन जो है वो बैटिंग हमारी जो है वो स्ट्रगल करती हुई नज़र आती है, जिस वजह से प्रेशर जो है वो बॉलर्स पे आ जाता है कि बॉलर्स को एक तो अगर कोई जो है वो पाकिस्तान टीम जल्दी आउट हो गई है तो मेहमान टीम जो मेज़बान टीम है यानी कि इंग्लैंड, उसको भी जल्दी आउट करना होता है। तो क्या समझते हैं? और फिर एक्सपीरियंस बॉलर हमारे साथ जो है वो आमिर हैं, आमिर नहीं है इस टाइम, चलें वहाब की इंडक्शन हो गई है, तो आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलिंग पे भी हम रिलाई कर रहे होंगे, क्योंकि उनके यहाँ से भी ज़्यादा विकेटें जो हैं वो फास्ट बॉलर्स लेते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि बैटिंग का इंशाल्लाह उम्मीद है, और हमारी दुआएं हैं कि बैटिंग भी अच्छा करे और बॉलिंग भी अच्छा करे। लेकिन मैं एज अ बॉलर ये कहूँगा कि मैं अपनी कोशिश करूँगा कि हमें अगर जितने हम बॉलर हैं, हम ये कोशिश करेंगे हम उनको जितने जल्दी से जल्दी कर सके, तो हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि हम अपना जो हमारा जॉब है हम उस पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए बेहतर है। बिल्कुल नसीम, हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे शाह से और बात पूछेंगे कि उनके क्या टारगेट्स हैं दौरा इंग्लैंड को लेके। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आ चुके हैं और नसीम शाह हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम, आपकी तरफ आएंगे टाइम ज़ाया किए बगैर और जानना चाहेंगे कि दौरा इंग्लैंड में आप एज फास्ट बॉलर क्या समझ रहे हो कि पाकिस्तान टीम जो है मजबूत है, या आप समझते हो कि पाकिस्तान टीम जो है वो इतने अरसे के बाद जाएगी खेलने, जबकि इंग्लैंड की टीम जो है उससे पहले वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेल चुकी होगी, तो वो दोबारा से क्रिकेट में जायल हो चुकी होगी, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा या तगड़ी टीम है, काबू कर लेंगे इंशाल्लाह? नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद तो है। जिस तरह के लास्ट हमारे 2 सीरीज हुए हैं, हम जीते हैं, और हमारे फास्ट बॉलिंग की जिस तरह भी कॉम्बिनेशन बनी है बहुत ज़बरदस्त है। उम्मीद तो यही है इंशाल्लाह कि वहाँ जाके अच्छा क्रिकेट खेले, और दोनों जो है बैटिंग भी अच्छा करे और बॉलिंग भी अच्छा करे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम वहाँ पे जाके अच्छा क्रिकेट खेलेंगे। बिल्कुल वो वेस्ट इंडीज़ के साथ खेले होंगे, ज़रा उनको आइडिया, वो तो वहाँ पे खेलते रहते हैं इंग्लैंड में, उनको आइडिया होगा। लेकिन ये है कि हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जाके जल्दी से हम जो है एनवायरनमेंट और जो कंडीशन है उनको जो है रीड करें, और उसको अच्छा जो है वो अप्लाई करें। तो नसीम, पाकिस्तानी बॉलिंग अगर आप नाम लो कि अगर ये बॉलर्स हों, तो आप पाकिस्तान की बॉलिंग में कैपेसिटी है, एबिलिटी है कि हम 20 आउट कर सकें? ज़ाहिर है टेस्ट अगर जीतना है तो आपको 20 विकेटें लेना लाजमी होती हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बिल्कुल एबिलिटी है, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि बड़ा अच्छा जो है कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और इंग्लैंड में वेदर भी बहुत अच्छा होता है, और वहाँ पे आउट जो है वो मिलते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, जो हमारी फास्ट बॉलिंग, मुझे बहुत उम्मीद है कि हम वहाँ पे जो है अच्छी बॉलिंग करेंगे, और जैसे आपने कहा कि 20 विकेटों पे बिल्कुल ये मेंटली हमें यही जो है माइंड में रखना पड़ेगा कि हम 20 आउट करेंगे तो हम मैच जीतेंगे। तो इंशाल्लाह इस माइंड के साथ जाएंगे। तो यासिर शाह स्पिनर की हैसियत से आपके साथ होंगे, तो समझते हैं कि उनसे भी आपको एडवांटेज मिलेगा। ऑल्दो कि यासिर शाह जो है वो कुछ अरसे से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आखिरी मैच में तो उन्होंने कर लिया था, लेकिन इंग्लैंड में उनके स्टैट्स कदरे बेहतर हैं फिर भी। बिल्कुल, स्पिनर्स का तो बहुत सपोर्ट होता है, क्योंकि जहाँ पे अगर फास्ट बॉलर को थोड़ा सा जो है वो जब स्ट्रगल करता है, जब तो अगर स्पिनर वहाँ पे एक आधा आउट कर लेता है और अच्छी बॉलिंग कर लेता है, तो फास्ट बॉलर को दोबारा उसी तरह चांस मिलता है नए बैट्समैन को बॉलिंग करने का। तो बिल्कुल ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है फास्ट बॉलर और स्पिनर्स के बीच में जो होता है। ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म होता है। नसीम, वकार आपके बॉलिंग कोच होंगे,
फिर वसीम अकरम वहाँ पे जो है वो कमेंट्री पैनल में भी मौजूद होंगे। तो दोनों पाकिस्तान के ग्रेट्स हैं और इस वक्त आपके पास एक राइट टाइम है कि आप पाकिस्तान के स्टार से सुपरस्टार बन सकते हो अच्छा परफॉर्म करके। तो इन दोनों से कितना कुछ सीखने का मौका मिलता है? थोड़ा शाय होते हो, ये तो नहीं सोचते कि यार बड़े स्टार हैं जाके क्या पूछूं, या पूछ लेते हो जो चीज़ पूछनी होती है? और इनसे पूछ के कितना फ़ायदा होता है? कोई अगर एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपने इनसे ये डिलीवरी सीखी। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि वकार भाई, वसीम भाई, शेख भाई हमें यकीन ही नहीं आता जब ये हमारे पास होते हैं और हमें सिखा रहे होते हैं, क्योंकि इतने बड़े जो है इनके मैं बहुत वीडियोस वगैरह देखता था जब मैं अंडर 16 इस टाइम में था। तो हमें एक ऐसे लगता है इतना इसमें टाइम नहीं लगा, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और मेरी ये एक कोशिश होती है, मेरी एक आदत भी है कि इतने बड़े बॉलर हैं, मेरी कोशिश होती है मैं इनसे बॉलिंग के बारे में तो पूछता ही हूँ, और इसके अलावा भी मैं बहुत सारे जो है इनसे सवाल करता हूँ। इतना लंबा कीजिए, इतने बड़े इन्होंने आउट किए, ये सारा तो बिल्कुल फ़ायदा होता है। और सबसे अच्छी बात जो है जो मैंने फ़ील किया है कि वकार भी हमारे साथ ऐसे होते हैं कि बिल्कुल दोस्तों की तरह हर बात जो है हम शेयर करते हैं, तो हमारे दिल में भी कोई डाउट नहीं रहता। हम भी जाते हैं जहाँ पे हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो हम उनके साथ शेयर करते हैं, और बिल्कुल मतलब फ़ायदा होता है। किसी भी चीज़ में कोई गलती हो तो वो हमें बताते हैं। और वसीम भाई हैं, वसीम भाई भी होते हैं, जब भी मौका मिलता है मुझे, मैं उनके पास जाता हूँ, उनसे कुछ ना कुछ पूछता हूँ। नसीम, वही तो पूछना चाह रहा हूँ, कोई डिलीवरी अगर आप बताओ कि यार ये डिलीवरी वकार यूनुस से सीखी, ये डिलीवरी वसीम अकरम से सीखी, या ये डिलीवरी थी उसको बेहतर किया, कुछ बताओ अगर। वसीम भाई से तो मतलब इतना ज़्यादा मुलाकात नहीं हुआ, अभी 1-2 बार ही मिला हूँ, तो उनसे ट्रेनिंग वगैरह के बारे में पूछता हूँ और बॉलिंग के बारे में भी पूछता हूँ। बिल्कुल वकार भाई एक बात करते हैं वो हमेशा कि अपने स्ट्रेंथ पे रहो, जो आपका स्ट्रेंथ है। जैसे मैं आउट स्विंग करता हूँ, तो मैं पहले करता था कि मैं इन स्विंग भी करूँ, लेकिन उसमें मेरी थोड़ी-सी लाइन हो जाती थी। वकार भाई ने मुझे यही कहा कि आप अभी जो है आप सिर्फ एक स्विंग पे काम करो जो आपका आउट स्विंग है। तो मैंने उस पे काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह जब वो हो गया, मेरा लाइन इस पे बन गया, तो उसके साथ उन्होंने बोला कि अब आप इन स्विंग पे भी जो है वो आ सकते हो। तो बिल्कुल फ़ायदा होता है, रिस्क का बताते हैं कि इस टाइम पे बॉडी थकी होती है तो आपने क्या करना होता है। और बॉलिंग के बारे में उनको बहुत एक्सपीरियंस है कि लंबी बॉलिंग करनी है आपको, क्योंकि लंबी बॉलिंग जहाँ से आप तक हो नेट में, उसके आगे आपने बॉलिंग स्टार्ट करनी है, वो आपको जो है फ़ायदा देते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सीख रहे हैं और मज़ीद कोशिश कर रहे हैं उनसे सीखने की। अच्छा नसीम, जब हम वसीम अकरम को सुनते हैं तो वो अमूमन कहते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स में, फास्ट बॉलर्स में एग्रेशन ख़त्म हो गई है। पहले होता था कि बाउंसर्स मारते थे, जो है वो यॉर्कर्स मारते थे। अब हमारे बॉलर्स जो हैं वो इन दोनों डिलीवरीज पर ज़्यादा काम करते हुए नहीं दिखाई देते, और इंग्लैंड में बाउंसर्स तो काफ़ी जो है वो कारगर साबित होती हैं। तो नज़र आ रहा है, हम देख रहे हैं कि नसीम शाह इस मरतबा जो है वो 2 अच्छे बाउंसर्स गिराता हुआ नज़र आएगा, यॉर्कर्स गिराता हुआ नज़र आएगा, खिलाड़ियों को गिराएगा वहाँ पे। नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जैसे आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में तो मैंने बहुत बाउंसर मारे हैं, और वहाँ पे मैंने जो है अपनी बाउंसरों पे भी मतलब बाउंसर एक ऐसा हथियार होता है जिससे आप बैट्समैन को डराते हो, फिर आप उसको आगे से आउट करते हो। लेकिन जैसे आखिरी 2 सीरीज़ हमारे पाकिस्तान में हुए हैं, और कराची में आपको पता होगा कि कराची में आपको बहुत ज़्यादा जो है बाउंसर नहीं करने पड़ते, और पिंडी की जो विकेट है वो भी तो ठीक है। लेकिन ये है कि कराची में अगर आप बहुत ज़्यादा बाउंसर करते तो वहाँ पे इतना कैरी नहीं होता, तो इसलिए बाउंसर एक आधा तो हम ज़रूर करते थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं किए। और बाहर के जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, मेरा पहला टूर है इंग्लैंड, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि वहाँ जो विकेटों के बारे में मैंने सुना है, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे जो है मैं जितने हथियार है मैं इस्तेमाल करूँ, बाउंसर भी करूँ, मैं यॉर्कर भी करूँ, और जो मेन चीज़ है जहाँ से मुझे विकेटें मिलते हैं वो जो बॉल है वो खिंचा हुआ लेन जो है मैं कोशिश करूँगा उसको मैं कंटिन्यू रखूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ पे बाउंसर वगैरह ज़रूर ट्राई करूँगा। अच्छा, इससे पहले कि हम आपके हेड कोच मिसबाहुल हक का वीडियो जो है यहाँ प्ले करें वो क्या कह रहे हैं, लेकिन ये आपसे जानना चाहूँगा, आपने कहा मेरे पास जितने हथियार हैं, तो क्या 6 बॉलों की 6 वैरायटियाँ हैं नसीम के पास? नहीं, बिल्कुल है। जब ज़रूरत पड़ती है, जैसे आप टी20 में आप स्लो वन करते हो, थोड़ा स्पीड को कम करते हो, बहुत सारे जो है इसमें स्लो वन, यॉर्कर,
बाउंसर, स्लो वन बाउंसर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और टेस्ट में भी बिल्कुल होता है, जब आपको अगर आपको विकेट मिलती है आगे स्विंग से, आउट स्विंग से आपको विकेट मिलते हैं, स्विंग से आप लेंथ से कर रहे हो अच्छा तो ठीक है, नहीं तो आपको बैट्समैन को डराना भी पड़ता है, यॉर्कर भी अचानक करने पड़ते हैं। तो ये जो है ये बहुत इफेक्टिव होते हैं कि आपको हर चीज़ के लिए तैयार रखना होता है अपने बॉडी को, कि कभी भी यॉर्कर की ज़रूरत पड़ सके तो मैं कर सकूँ, बाउंसर की ज़रूरत पड़े तो मैं कर सकूँ, ये सारी चीज़ों के लिए प्लान करना पड़ता है। तो शुएब अख्तर का तेज तरीन बॉल का रिकॉर्ड तोड़ने का ज़हन में है, कोई हदफ है कि मैंने जो है वो अपने आप को क्विक किक्स बॉलर जो है वो भी साबित करना है? जो मुझे फ़ील होता है, क्योंकि इससे पहले मैं इतना ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करता था। जब मुझे बैक की इंजरी हुई और उसके बाद बैक की इंजरी से पहले मेरी इतनी स्पीड नहीं थी, लेकिन बैक इंजरी के बाद जैसे मैंने ट्रेनिंग की है तो मेरी स्पीड भी बढ़ गई और बॉडी का जो शेप है, मतलब वो शेप है मुझे आहिस्ता-आहिस्ता फ़ील होता है। जिस तरह जितना मैं हार्ड ट्रेनिंग करता हूँ तो मुझे फ़ील होता है अभी इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि मेरी स्पीड बढ़ गई होंगी, कि 3 महीने जो है मुझे सिर्फ ट्रेनिंग ही की है मैंने। और मैं जब ट्रेनिंग करता हूँ तो मेरी बॉडी जो है मुझे मतलब इजाज़त देती है और मुझे एक अच्छा फ़ील होता है कि आप अभी तेज़ बॉल कर सकते हो। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं अपने स्पीड को जो है और बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि इंसान को खुद अंदर से फ़ील होता है कि अभी आप इतने में आप कर सकते हो अगर आप थोड़ा-सा जान मारो। तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरा जो स्पीड है वो शायद अभी बढ़ गया हो। चलें, अच्छा, हम भी चाहते हैं कि आपकी स्पीड जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जाए और आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कई रिकॉर्ड्स बनाएं। मिसबाह उल हक हेड कोच हैं पाकिस्तान के, वो क्या कहते हैं दौरे इंग्लैंड के हवाले से, वो सुनते हैं, फिर नसीम शाह और अली हशमी से बात करेंगे। नसीम, अब हेड कोच जो हैं वो तो पुरुमीद हैं ही कि वहाँ पे वहाब रियाज भी मुमकिन तौर पे अगर मौका मतलब टीम को ज़रूरत हुई तो वो आपके साथ आ जाएंगे, तो एक एक्सपीरियंस हो जाएगा आपके साथ। 4 मैचेस में अब तक आपने 13 टेस्ट विकेट्स ले रखी हैं। क्या समझते हैं, परफॉर्मेंस से मुतमईन है या आप इससे ज़्यादा परफॉर्म करने की अहलियत रखते हैं और दौरा इंग्लैंड में हमें जो है वो पाकिस्तान के टॉप विकेट टेकर बॉलर के तौर पर नज़र आएंगे आप? बिल्कुल, आपने परफॉर्मेंस की बात की। ऑस्ट्रेलिया में मुझे बहुत एक जो है मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। बड़ा मुश्किल होता था वहाँ पे, क्योंकि वो जो कंडीशन थी वो मुझे पता था, अल्लाह को पता था। लेकिन ये है कि उसके बाद मैंने कोशिश की कि जब आप आपका सही प्रैक्टिस मैच तो अच्छा गया था, लेकिन मैच में मुझे लग रहा था कि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन डेब्यू जो है बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसमें परफॉर्म करो। लेकिन ये है कि उसके बाद आप परफॉर्मेंस आपके अच्छे नहीं जा रहे हैं, उसके बाद आप परफॉर्म करो तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। और कोई भी बॉलर को वो टूर पे जाता हो या कोई भी सीरीज हो तो उसके लिए ज़रूर माइंड में ये रखता है कि मैंने जो है बेस्ट बॉलर बनना है इस सीरीज का। तो बिल्कुल मेरा भी यही प्लान है और यही मैंने माइंड में रखा हुआ है मैंने, कि मैं हार्ड वर्क करूँ वहाँ पे जाके, मैं अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश करूँ। बाकी रिजल्ट मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ, अल्लाह। बिल्कुल, नताइज तो अल्लाह के हाथ में। नसीम, बस आखिरी सवाल ये बता दें कि कितनी विकेट्स का टारगेट लेके जा रहे हैं कि मैंने कम से कम इतनी विकेट्स तो ज़रूर लेनी है। वो मिलना ना मिलना जाहिर है अल्लाह के हाथ में, आप तो मेहनत करेंगे, लेकिन एक टारगेट्स तो होता है ना कि यार मैंने इस बार 20, 22, 23, 25 कितने आउट करने हैं? मैंने यही सोचा हुआ इंशाल्लाह कि जो मेरे माइंड में है कि मैंने सीरीज का जो है बेस्ट बॉलर बनना है। तो इंशाल्लाह जितने भी विकेट मैं कोशिश करूंगा। मैं तो बॉलर तो चाहता है मैं 10 के 10 आउट करूं और कोशिश करता है, लेकिन टारगेट यही है कि मैं सीरीज का बेस्ट बॉलर बनूं। चलें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, पूरी पाकिस्तान टीम के साथ हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हम चाहते हैं इंतज़ार हमारी तरह जल्द से जल्द ख़त्म हो और वहाँ पे क्रिकेट के लाइव एक्शन में आप जाएं और जो हदफ लेके जाना चाह रहे हैं, जो ड्रीम लेके आपने जो है वहाँ जाना है कि पाकिस्तान को ना सिर्फ जितवाना है बल्कि सीरीज़ का भी बेहतरीन बॉलर बन के दिखाना है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और अब बात करेंगे हम पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी की। पूरी दुनिया में ही कोविड की वजह से जो है वो गेम्स फ्रीज हुए हुए हैं, कहीं पे खेलों के मेले नहीं सज रहे। क्रिकेट जो है वो रिवाइव हो रही है, इसके अलावा 1-2 गेम्स और रिवाइव हुए हैं, लेकिन जल्द हॉकी का एक्शन भी रिवाइव होने की इत्तलात आ रही हैं। क्या पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो इस पीरियड के दौरान, जब तमाम चीज़ें फ्रीज थी, घर में सिर्फ जो है वो आराम से बैठे हुए थे, या वो लोग फिटनेस पे काम कर रहे थे और आने वाले
जो टारगेट्स हैं, आने वाले जो इवेंट्स हैं, मैचेस हैं, उसकी तैयारी कर रहे थे। इस पर हमने बात करने के लिए पाकिस्तान टीम के कोच ओलंपियन सैयद समीर हुसैन को मदऊ किया है स्काइप के जरिए, वो हमारे साथ कनेक्ट हैं। पहले तो समीर, अपनी तबीयत का बताइएगा। कोविड में आप और आपकी पूरी टीम जो है वो खैर आफियत से है, और आपके सेक्रेटरी साहब तो उनमें कोरोना के सिम्टम्स हुए थे, तरह उनका भी बता दीजिएगा, और फिर आगे बात करेंगे कि हॉकी में क्या क्या हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जट साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का पाक का बड़ा करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम और पूरी मैनेजमेंट, बाजवा साहब के साथ भी अभी रिसेंटली जो हुआ था तो उन्होंने क्वारंटाइन अपना माशाल्लाह पूरा किया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतयाब हैं। लेकिन अभी आज ही एक सुबह खबर आई थी कि हमारे एक साबिक ओलंपियन नदीम एंडी साहब, उनके साथ उनको डायग्नोस हुआ है और अभी वो पॉजिटिव आए हैं, लेकिन उनसे भी खैरियत मालूम की है। ओलंपियन अयाज महमूद भी, हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इन लोग को सेहत दे। अली हाशमी से पहले पूछते हैं, फिर आपकी तरफ मैं आता हूं क्योंकि आपसे बहुत सारी बातें करनी है। अली भाई, हॉकी फेडरेशन क्या वाकई कुछ कर रही है, या जो क्वारंटाइन का टाइम है तो वो भी घरों में बस महसूर होकर बैठे हुए हैं? कुछ आपके पास इत्तलात आ रही हैं पाकिस्तान हॉकी को लेके? जी, ख्वाजा जुनैद ने प्रोग्राम बनाया था और तमाम खिलाड़ी जिनको वो समझते हैं कि पाकिस्तान की कौमी टीम में आ सकते हैं और कैंप के लिए भी, तो उन तमाम लोगों को उन्होंने एक प्रोग्राम बनाकर दिया था कि किस तरह इंडिविजुअली तमाम खिलाड़ी जो हैं वो अपने आप को फ़िट रखने की कोशिश करें। फिर उसके बाद जो था उन्होंने उसके टेस्ट भी लिए कि किस तरह से, और उनको बताया कि हमने इस तरीके से इसके ये पॉइंट्स भी रखे हैं। समीर को ज़्यादा बेहतर पता होगा क्योंकि ज़ाहिर है कराची के लोगों के साथ ये इन टच थे। तो तमाम इस तरह से कोशिश की गई कि खिलाड़ी जो हैं उनको फ़िट रखा जा सके, क्योंकि फ़िलहाल तो कोई ऐसा बड़ा टूर्नामेंट उस वक्त तक तो नहीं था, और बड़े टूर्नामेंट जितने भी थे वो सब पोस्टपोन हो गए थे। हॉकी की और कोई किसी किस्म की सरगर्मी नहीं थी। पाकिस्तान हॉकी के लिए एक सबसे बड़ा जो एक अच्छा प्रोग्राम जिनके पास था वो ये था कि मलेशिया में होने वाले टूर्नामेंट में शिरकत करें, जिसमें तमाम वो टीमें जो ओलंपिक्स के लिए जा रही थी उसमें उन्होंने खेलना था। तो हम ये तो नहीं था कि उससे हम क्वालिफाई करते, लेकिन एटलीस्ट हमें ये पता ज़रूर लगता कि हमारी टीम जो है वो कहाँ पर खड़ी है और उसकी वो कितनी की उसको तैयारी की ज़रूरत है। हालांकि कोशिश थी ओलंपिक्स में हम क्वालिफाई करते, वहाँ पर हम हॉलैंड गए भी और मौका हमें मिला, लेकिन बदकिस्मती के हम जो दूसरा मैच था वो हम बड़े मार्जिन से हार गए और उससे हम ओलंपिक से तो हम बाहर हो गए। ज़ाहिर है या तो हॉलैंड जाता है हम जाता, लेकिन हमारी टीम जो थी वो उतना उस लेवल पर दूसरे मैच में नहीं खेल सकी। तो अब तो कुछ थोड़ी सी प्लानिंग जो थी वो की हुई थी ख्वाजा जुनैद ने भी, कि और उन्होंने ख़ासी चीज़ें बताई भी कि जिस वक्त तक लड़के ग्राउंड में नहीं आते तो उन्होंने एक प्लान जो है वो बनाकर दिया हुआ है। तो तमाम खिलाड़ी अगर उसके ऊपर अमल करेंगे तो जिस वक्त हम कैंप कॉल करेंगे उन लड़कों के हम इंडिविजुअल टेस्ट भी लेंगे, तो आते ही जिस वक्त टेस्ट होगा तो वो उन तमाम खिलाड़ियों के लिए उनके ख्याल में ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि तमाम खिलाड़ियों को उन्होंने पहले ही आगाह किया हुआ था। ठीक है भाई, हम समीर से पूछते हैं कि ये खाली सिर्फ एक प्लान ही है या इस प्लान पे अमल दरामद भी हो रहा है। लेकिन आपको बताता चलूँ कि समीर जो हैं वो पाकिस्तान हॉकी में पहले जो है वो ओलंपियन थे कि जिन्होंने जब ये कोविड क्राइसिस आए तो उन्होंने ऑनलाइन जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम तरतीब दिया था कराची की सतह पे, और उसके बाद इन्होंने वो तमाम खिलाड़ियों में भी जो है वो उनको उसमें इनवाइट किया था। समीर, मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से अभी अली हाशमी बता रहे थे कि हेड कोच ख्वाजा जुनैद और आप लोगों ने मिलकर एक प्लान जो है वो तरतीब दिया कि घरों में रह के किस तरीके से ट्रेनिंग करनी है, ये सिर्फ प्लान ही था या वाकई इस पर इम्प्लीमेंट भी हुआ? नहीं, बिल्कुल अली भाई सही कह रहे हैं। देखिए, वो इनिशियल स्टेज पे थी, क्योंकि ऐसी जो बेसिकली एटमॉस्फेयर था इससे पहले कभी कहीं नहीं हुआ कि लोग अपने घरों में कैद हो जाएं। तो हमने उस चीज़ को पर्पस को देखते हुए कि एटलीस्ट वो जो लड़के हैं वो उन एक्टिविटी में अपने आप को मसरूफ रखें, वो पहला फेज था। और इसमें मैं क्रेडिट गोज टू समझता हूँ कि ब्रिगेडियर जो हमारे जो खालिद खोकर साहब और सेक्रेटरी बाजवा साहब हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस थी। उसके बाद हमने एक लायमल बनाया था। अभी रिसेंटली दोबारा हमारा ब्रिगेडियर खोकर साहब और आसिफ बाजवा साहब ने अभी रिसेंटली तमाम कोचेस से दोबारा मीटिंग की है और उसको एडवांस ले जाने का कहा है, क्योंकि आप हमारे पास टारगेट सामने नजर आ रहे हैं, जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फेज जो है वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड है और उससे पहले एशिया कप है। तो इसमें जो मैं क्रेडिट गोज टू तैयब इकराम साहब जो कि इस वक्त FIH में उनकी बड़ी अहम किरदार है कि उन्होंने इस दफ़ा
बड़ी खुशखबरी बात है कि पहले 2 टीमें क्वालिफाई करती थी वर्ल्ड कप के लिहाज से, अब उन्होंने एशियन रीजन से 3 टीमें क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। तो ये भी एक बहुत खुशाइंद बात है। तो उस लिहाज से हम लोगों ने एक पूरा प्रोग्राम जनरेट किया है जिसमें प्रॉपर हम मॉनिटर करेंगे, क्योंकि देखिए एकेडमी जो ऑनलाइन कोचिंग है हर जगह की डिफरेंट सिनेरियो है। समीर देखिए, यहाँ मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। मैं थोड़ी सी आपकी कामयाबियां आपको जो है वो याद दिला के फिर एक कड़वा सवाल पूछूंगा। मुझे याद है कि पाकिस्तान ने ओलंपिक चैंपियन जो है अर्जेंटाइन, उसको आखिरी मरतबा हराया तो आप कोच थे। पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियन हॉलैंड को आखिरी मरतबा हराया तो आप उसमें कोच थे। पाकिस्तान ने जो है वो एशियन गेम्स के लिए जो कामयाबी ली उसमें आप कोच थे। पाकिस्तान ने क्वालिफाई जब मेगा इवेंट के लिए किया तो आप कोच थे। माजी में आप तमाम कामयाबियों में पाकिस्तान के रहे हैं। अब एक बड़ा टारगेट है आपको, एक समझ लें कि आपकी लॉटरी लग गई है कि जब टीमों की तादाद बढ़ रही है तो पाकिस्तान एक मरतबा फिर वर्ल्ड कप खेलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस बात का आपको एहसास भी होगा यकीनी तौर पे। कामयाबी दिलवा पाएंगे पाकिस्तान के लिए, या मतलब एक जो अमूमन हम लेम एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास जो है वो वसाइल नहीं है, हालांकि जो कामयाबियां मैंने आपको याद दिलाई हैं इस टाइम भी हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। 2014 में जिस तरीके से हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने गए थे इंडिया में, और इंडिया को इंडिया में हराया था, उस वक्त रोलैंड ऑटमन्स जो उस वक्त उनकी टीम को हेड कर रहे थे, और हम लोगों की 20 साल बाद एक कामयाबी थी कि हमने एक फाइनल खेल रहे थे FIH का बड़े टूर्नामेंट का, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिल्वर मेडलिस्ट हुए। और इसके अलावा एशियन गेम्स से हम सिल्वर मेडलिस्ट हुए थे, और उस वक्त भी टेरी वॉश और रोलैंड ऑटमन्स ये पूरा एक उनका मजमुआ था इंडिया का, हमने उनको बीट किया, हॉलैंड में हराया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इसमें थोड़ा सा एडअप करूंगा कि जो अभी रिसेंटली हम इसमें क्वालिफाई करने के लिए हॉलैंड के साथ गए थे, उसमें हमारे इंटरनेशनली हम 1.5 साल से बिल्कुल सर्किट से बाहर थे, और लड़कों को दोबारा हमने जेल करने की कोशिश की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब भी हुए कि पहला मैच हमने अच्छा खेला। लेकिन बात यह है कि एक टीम के पास एक्सपीरियंस हो 300 मैचेस से ज्यादा का खेलने का, और एक टीम जेल होकर दोबारा जा रही है उनके पास से मुश्किल से 5 या 6 मैचेस का हो, तो उसमें वो क्रेडिबिलिटी नहीं बनती है, एक रियल फैक्ट नहीं बनता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो हम जो चाह रहे हैं वो हमारा पहला टारगेट ये है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम वर्ल्ड कप से ही बाहर थे पहले, और उससे पहले ओलंपिक से भी बाहर थे। डिफरेंट मैनेजमेंट्स आई, उन्होंने अपना अहम किरदार अदा किया, इसमें बीच में रोलैंड ऑटमन्स भी यहाँ पे आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो ब्रिगेडियर सज्जाद खोखर साहब और आसिफ बाजवा साहब के जो टारगेट्स हैं वो पहले ये है कि हम बड़े इवेंट के लिए पहले पार्टिसिपेट करना शुरू कर दें, और इसी तरीके से ये उसकी एक हिकमत अमली थी कि अभी हम लास्ट 2-3 साल से हम अजलान शाह में भी हमें कोई इनवाइट नहीं कर रहा था। तो ये एक बड़ा एक इंटरनेशनल अहम किरदार था जो फेडरेशन का आने के बाद जो रीशेप किया है, और फ्यूचर में भी प्लान है। लेकिन उसके साथ मैं एक चाहूंगा कि गवर्नमेंट की भी हमें सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमें फंड्स जो अवेलेबल नहीं है, फ्यूचर में हमें फंड्स की भी जरूरत होगी। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि वैसे ही अभी इंटरनेशनली कोई हमें एक्सपोजर नहीं है, लेकिन चल रहा है, और फ्यूचर में जो अहम टारगेट है वो हमारा वर्ल्ड कप के लिहाज से है। देखें समीर, अभी आप बात कर रहे थे खालिद सज्जाद खोखर जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, आसिफ बाजवा की बात करते हैं, लेकिन जो नाकदीन हैं जो हॉकी के ओलंपियंस ही हैं, आप ही की फैमिली का हिस्सा हैं ओलंपियंस, वो ये बात करते हैं कि फेडरेशन इस टाइम जो है वो घरों तक ही महसूस हुई है, और वो उन्होंने सुख का सांस लिया है कि चलो यार हॉकी भी नहीं हो रही तो वो खामोश रहें। क्या वाकई फेडरेशन खामोश है, यहाँ कुछ काम हो रहा है? तैयब इकराम ने तो बड़ी खुशखबरी सुना दी, फेडरेशन काम कर रही है? सर बिल्कुल फेडरेशन काम कर रही है। देखिए आप ये जिस तरह के अली भाई ने अभी किया, मैं उस बात को सेकंड करूंगा। बड़ा टूर्नामेंट था अजलान शाह का, अनफॉर्चुनेटली हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। अभी रिसेंटली ब्रिगेडियर खोखर साहब और आसिफ बाजवा साहब इंटरनेशनली, जैसे अभी न्यूजीलैंड में सब चीज़ें खुल गई हैं, ओपन हो गई हैं, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में खुल गई हैं, तो उनके टारगेट है कि वहाँ पे हमें कोई सीरीज मिल जाए एशिया कप से पहले कि वहाँ पे हम जाएं और पार्टिसिपेट करें। इसी तरीके से सारे लड़कों से कनेक्शन है, और जो इस वक्त जो लड़के पाकिस्तान में हैं उनसे आसिफ बाजवा साहब खुद 1-to-1 होके बात कर रहे होते हैं, और हमारी मैनेजमेंट के हेड को जो ख्वाजा जुनैद साहब हैं वो सबसे लिंक है। वसीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, वसीम वहां से सबसे लड़कों से लिंक में है। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया जा सकता। अब जिस तरीके से आप देखें कि लाहौर में हालात पहले बेहतर नजर आ रहे थे, ऑफिस खुलना शुरू हो गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना का दोबारा जो है रेशो जो है वो बढ़ गया है, ऑफिस दोबारा बंद हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी अनफॉर्चुनेट है कि मतलब हम अभी कुछ नहीं कर पा रहे। अच्छा समीर, क्विकली मुझे बताइएगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आप कोच हैं, आप जो है वो यकीन से ये बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगी? देखें सोच समझ के जवाब दीजिएगा, वरना प्रोग्राम जब वर्ल्ड कप
में नहीं खुदा ना खास्ता किया तो भी आपको मैं प्रोग्राम में बुलाऊंगा, और अगर कर लिया तो भी बुलाऊंगा। एक जानिब सताइश होगी और दूसरी जानिब सख्त तनकीद का आपको सामना करना पड़ेगा। कोच की हैसियत से टीम की स्ट्रेंथ को मद्देनजर रखते हुए आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकती है? खुशखबरी सुनाएंगे? सर डेफिनेटली कर सकती है, लेकिन उसके पीछे एक पूरा आपका मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म के तहत कर सकते हैं। क्योंकि आप ये देखेंगे जापान में उन्होंने अपने हॉकी खोल दी है, इंडिया में जो है वो उनकी ट्रेनिंग सेशन शुरू हो गए हैं, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं शुरू हुए हैं। लेकिन मैं अगर अपनी टीम को रैंकिंग वाइज अगर देखूं तो नो डाउट हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, क्योंकि जापान की टीम ऊपर आ गई है, कोरिया की टीम ऊपर आ गई है, इंडिया की टीम बहुत ऊपर आ गई है। तो ये 3 टीम है, मलेशिया है, तो इसमें लेकिन पाकिस्तान के पास टैलेंट मौजूद है। स्पेशली मैं क्रेडिट गोज टू अभी आपकी पिछले 4 साल से जूनियर चैंपियनशिप नहीं हुई थी, अभी ब्रिगेडियर साहब ने, आसिफ बाजवा साहब ने जूनियर चैंपियनशिप करवाई जो लाहौर में हुई है, और टैलेंट नजर आया जो स्पेशली मैं समझता हूँ पंजाब में पीर महल में, गोजरा में, और इस वक्त कराची के 3-4 बच्चे आपको जो नजर आए, स्पेशली जो इस्लाउद्दीन हॉकी एकेडमी के हैं जो जूनियर टीम में नजर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त टैलेंट आपके पास है, लेकिन वही बात है कि इस वक्त डायरेक्शन की जरूरत है कि कोई इवेंट्स हो जिसमें इनको पार्टिसिपेशन का मौका मिले और ये टैलेंट उभर के सामने आए। चलें जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि पाकिस्तान का कौमी खेल अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा सके, वर्ल्ड कप में जो एंट्री का सुनहरा मौका मिला है इसको फ़ायदा उठा सके, इसको अवेल कर सके और वर्ल्ड कप में खेलती हुई दिखाई दे। अली हाशमी और समीर हमारे साथ हैं, इन दोनों का शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के क्रिकेट के उस खिलाड़ी की जो हर तरफ जो है उसकी सताइश हो रही थी कि वो कोविड क्राइसिस में घर में बैठने के बजाय बाहर निकला, लोगों तक पहुँचा और पाकिस्तानियों की जो है वो महरूमियाँ जो है उनको दूर करने के लिए, उनको फूड जो है वो पहुँचाने के लिए उनके दरवाज़ों तक पहुंचा। शाहिद अफरीदी, बिल्कुल आपने सही पहचाना, वही शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में घूम रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे, और इसी दौरान वो खुद कोरोना से मुतासिर हो गए। उनका कोरोना का टेस्ट जो है बूम बूम का मस्बत आया है। अफरीदी का कहना है 2 रोज़ की से उनकी तबीयत ख़राब थी, टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया। अब दुनिया क्रिकेट में तशवीश की लहर दौड़ रही है, हर कोई उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ कर रहा है। हम भी उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बूम बूम को मुकम्मल सेहत दे।